बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फज़ल व करम आप और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इमरान खान अब फॉरेन फंडिंग में क्या करने जा रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने किस तरह अब भाग दौड़ संभाल ली है, क्या इसमें डेवलपमेंट हुई है, मियां शहबाज शरीफ का बयानिया अब चलेगा या नवाज शरीफ का बयानिया चलेगा, क्या नून में से शीन निकल गई है या शीन में से नून निकल गए हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहले तरह फॉरेन फंडिंग की बात कर लूँ। फॉरेन फंडिंग इमरान खान के हवाले से जब इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला दिया तो उसके बाद उन्होंने जुमेरात को कॉल दी थी, तो काफ़ी बड़ी तादाद में पीटीआई वर्कर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज भी किया और उनसे इमरान खान ने वीडियो लिंक से खिताब भी किया। इमरान खान कह रहा था कि 2012 से के बाद ये कानून बना है कि आप पैसा नहीं ले सकते, तो अगर ऐसा हो जाएगा तो जो 31 अरब रुपया हमें बाहर के ओवरसीज पाकिस्तानी बेचते हैं तो इससे तो हमारी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो बैठ जाएगी। उन्होंने पैसा देना बंद किया तो उन्होंने कहा ये समय से बालातर है, ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और ये मुझे मेरा इतना बड़े गुनाह नहीं है जितना बड़ा मुझे सजा दे रहे हैं। इमरान खान इस हवाले से बात भी की थी, पहले एक छोटा सा बयान दिया था कि वो आरिफ नकवी हैं जिन्होंने थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है, इतनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की है, तो इस पर कोई इशू वाली बात नहीं है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के हवाले से 2014 में अकबर एस बाबर ने केस फाइल किया था। उस केस में उन्होंने कहा था कि इमरान खान ममनुआ फंडिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। ममनुआ फंडिंग इलेक्शन कमीशन की शिक के मुताबिक आप किसी भी बाहर के सियासी पार्टी किसी भी बाहर के शख्स से या मुल्क से या हुकूमत से अपनी सियासी पार्टी चलाने के लिए अमदाद नहीं ले सकती, $1 भी नहीं ले सकते। अगर ये साबित हो जाता है कि उसने फंडिंग ली है तो जमात को कालदम करार दिया जा सकता है, वो पैसे जब्त किए जा सकते हैं और उसका जो चेयरमैन है, जो पार्टी का हेड है या जिसके नाम पर पार्टी रजिस्टर्ड है, उसको नाअहल भी किया जा सकता है। अब ज्यादा बात ये है कि शायद इमरान खान को इसमें नाअहल करार दे दिया जाए, ताहयात नाअहल करार दे दिया जाए। ये फंडिंग 2014 का केस और 2022 में इसका फैसला आना ये इस बात की नुवीद दे रहा है, इस बात की वो क्या कहना चाहिए, इस बात का इसमें राज खुलता है कि ये अगर 8 साल बाद फैसला आया है और उतना मुख्तसर सा फैसला आया है तो जाहिर बात है कुछ ना कुछ अब होगा, या इमरान खान इसमें से निकल जाएंगे या इसमें से फंस जाएंगे। अब इसमें इसके साथ ही एक चीज जुड़ी हुई है क्योंकि एक केस बड़ा हसास है, इसी पर पीटीआई का मुस्तकबिल है, इसी के ऊपर इमरान खान का मुस्तकबिल है। अगर पीटीआई को कालम करार दे दिया जाता है तो नई सिरे से वो पार्टी बना सकते हैं, लेकिन इमरान खान उसके चेयरमैन नहीं बन सकते, इमरान खान के नाम से रजिस्टर नहीं हो सकती। अब जब इमरान खान के साथ रजिस्टर नहीं होगी तो जिस शख्स के साथ रजिस्टर होगी वो कौन सा काबिल एतमाद शख्स होगा, और इमरान खान जो हैं वो किस पे एतमाद करेंगे कि इसके नाम से अब मेरी पार्टी रजिस्टर करवा दें कि जो उनकी 22 साल की जदोजहद वो कैसे किसी को दे सकते हैं। इस हवाले से वो अपना मौक़िफ़ ये पेश करते हैं कि ये जो बाहर के ओवरसीज़ पाकिस्तानी है इनकी फंडिंग ममनुआ फंडिंग नहीं है। इलेक्शन कमीशन कहती है कि सियासी पार्टी बाहर से फंडिंग ले सकती, फलाई कामों के लिए आप ले सकते हैं। इसमें मियां नवाज शरीफ की एंट्री हुई है। मियां नवाज शरीफ ने पार्टी के तमाम फैसलों के इख्तियारात अपने पास ले लिए हैं और इसमें एक चंबे का बड़ा काम हुआ है। अब बयानिए मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए थे, एक था मियां नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो, एस्टैब्लिशमेंट से टकराओ, और एक था मियां शहबाज शरीफ का कि नहीं हमें मिलकर चलना चाहिए, हमें इतना काम करना चाहिए कि ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये हमें लाज़िम व मलज़ूम समझे और समझे कि इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। जबकि मियां नवाज शरीफ का था कि वोट को इज्जत दो, उनसे टकराओ, उनके दायरा अख्तियार को महदूद करना और जमहूरी इदारों को मजबूत करना। लेकिन जो कुछ हुआ ज़िमनी इलेक्शन में, जो कुछ हुआ, लेकिन वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बनने के बाद जो कुछ हुआ, इसके बाद शहबाज शरीफ का बयानिया मुस्लिम लीग नून में दम तोड़ चुका है। अब मुस्लिम लीग के जो शहबाज शरीफ के बयानिया के हामी लोग थे वो भी ये समझ रहे हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया ठीक था। अब नवाज शरीफ ने तमाम पार्टी के जो फैसलों के इख्तियारात हैं वो अपने पास ले लिए। इसके लिए पीडीएम का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में, जिसकी सदारत और जिसकी नुमाइंदगी नवाज शरीफ की जगह मरियम नवाज ने की, और मरियम नवाज ने में उसने कहा कि हर रोज जो मुस्लिम लीग नून का कोई ना कोई शख्स, कोई ना कोई नुमाइंदा, कोई ना कोई ओहदेदार इस फॉरेन फंडिंग के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, सोशल मीडिया पर इसको उठाया जाएगा, इस केस को दबने नहीं दिया जाएगा, इस केस के खिलाफ जितने भी चीजें हैं उन तमाम चीजों को उठाया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने इस फॉरेन फंडिंग के खिलाफ एक भरपूर तहरीक और एक भरपूर कैंपेन चलाने का फैसला कर दिया है, क्योंकि ये इसमें है कि सोशल मीडिया के ऊपर जैसे चल रही है या इमरान खान, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में देखें इमरान खान एक दिन भी आराम से नहीं बैठे, खिताब कर रहे हैं, कौम से खिताब कर रहे हैं, ट्विटर पर हैं, वीडियो लिंक से खिताब कर रहे हैं, जलसे में जलसा कर रहे हैं, और उन्होंने एक बड़ी मैसिव कैंपेन चलाई है। जबकि मुस्लिम लीग नून की वो कैंपेन नजर नहीं है, मरियम नवाज नजर आती नहीं है, बाकी और कोई
شخص یا کوئی بھی ایسا نظر بھرپور طور پر کمپین نظر نہیں آتی رہی. اب میاں نواز شریف نے جب یہ فیصلہ اختیار لیا تو ظاہری بات اب مریم نواز اس کمپین کو لیڈ کریں گی. مریم نواز عمران خان کے خلاف جو کمپین ہے وہ چلائیں گے, اور مریم نواز جو ہے وہ نواز شریف کے بیانیے پر ہیں. جس طرح حمزہ شہباز شریف کے بیان, نون میں سے شین نگل چکی ہے, یہ طے ہے, نون میں سے شین نگل چکی ہے, لیکن شہباز شریف جانتے ہیں کہ اگر میں نواز شریف سے ہٹ جاتا ہوں تو میرے لیے اپنی سیٹ بچانا بھی مشکل ہو جائے گی. حمزہ شہباز جانتے ہیں کہ اگر ہم میاں نواز شریف سے ہٹ جاتے ہیں تو نون لیگ تو شاید سروائیو کر جائے میاں نواز شریف کی وجہ سے, لیکن ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے. اور یہ میاں شہباز شریف کا جو ایک دعویٰ تھا کہ مجھے 92 سے کلین چٹ ملی ہوئی ہے کہ جی آپ جتنا کام تو آپ کرتے ہیں, کریڈٹ آپ کا بھائی رہ جاتا ہے, آپ آئے ہم آپ کو وزیر اعظم بناتے ہیں, وہ بھی دم توڑ گیا ہے, کیونکہ اس میں تمام جو قابلیت کا اور اہلیت کا پول کھل گیا تھا کہ مہنگائی پہلے سے زیادہ ہو گئی, ڈالر کنٹرول نہیں آ رہا, اور وہ جو چیزیں تھیں وہ نظر نہیں آ رہی. تو اس کو دیکھتے ہوئے اگر میاں نواز شریف یہ فیصلہ نہ لیتے یا نہ کرتے, وہ سمجھ رہے تھے, ان کے پارٹی کے ارکان سے کہہ رہے تھے, ملاقاتیں ہو رہی تھیں, سینئر ارکان جو ان کے ہیں وہ ان سے مل رہے تھے کہ اگر یہ ملاقاتیں نہ ہوتی تو شاید مسلم لیگ نون بڑی جلدی دم توڑ دی, کیونکہ شہباز شریف میں وہ عوامی پن نظر نہیں آ رہا, حمزہ شہباز میں وہ عوامی پن نظر نہیں آ رہا جو میاں نواز شریف میں عوامی پن ہے. یا مریم نواز ایک کراؤڈ پولر کے طور پر آئی ہیں اور لوگ ان کی بات کو سن بھی رہے ہیں اور ان کی باتوں کو سمجھ بھی رہے ہیں, اور لوگ ان کے جلسوں میں آتے بھی ہیں. اور عمران خان بھی کم اس میں نظر نہیں آ رہے, وہ بھی بڑی میسو کمپین کر رہے ہیں, احتجاج کی کال ٹویٹر پر, اسپیس, ویڈیو, پوڈ کاسٹ, اور پورا ایک وہ نریٹو اور ایک پورا وہ بیانیہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اب اس کا لگتا ہے کہ فارمیٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں جائے گا, وہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے کہ اس کے فیصلے میں وہ کیا کرتی ہے. لیکن یہ عمران خان صاحب کی جو اس طرح بیانیاں بنا رہے ہیں, لگتا ہے کہ ان میں ان کو کچھ سمیل آ گئی ہے کہ کچھ ان کے خلاف ہونے جا رہا ہے. مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں, اللہ حافظ.